हाँ मैम, अब देखिए, हेलो जो ग्रीक यूजर है ना, नेम के नीचे फ्रेंड के साथ एफ है, तो एफ का क्या मतलब है, इसका समझ नहीं आया। ये अच्छा एफ, ये आपके पास एफ स्ट्रिंग होता है। एफ स्ट्रिंग आपके पास, मैं आपको एक इसको कहते हैं, आप इसमें परेशान हो गए हो मना, इसको कहा जाता है एफ स्ट्रिंग। आप जब लिखते हो, आप जब एक ही सब, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि आपने नेम, आप क्या कर रहे हो कि आप यहाँ पे पहले लिखते हो, आप अली को हेलो बोलना चाहते हो, आप फंक्शंस नहीं बनाओ, बस फिर आप ऐसे लिखते हो हेलो। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे अली मत लिखो, यहाँ पे कॉमा लगा के नेम लिखते हो, तो जो भी नेम की वैल्यू सेव है वो यहाँ पे आ जाएगी, हेलो अली। तो आप मैम, नेम चेंज कर दो। जी मैं आपको एक बार, आप मेरी तरफ पूरी बात सुन लो, सही है। इसकी समझ आती है? हाँ बस अब समझ आया, ये तो सही इसकी है। समझ आई है? ये हाँ वाली समझ आएगी कैसे ये तो हुआ? समझ आता है। ठीक है। ये एफ स्ट्रिंग इसी तरह काम करता है, बस उसका तरीका थोड़ा सा अलग है कि वो जब आप बहुत लंबा लंबा लिख रहे होते हो ना, जैसे यहाँ पे आप इसकी जब बजाय कॉमा लगा के ये नेम लिखो, फिर मुख्तलिफ वेरिएबल्स को कॉल करो, तो वो थोड़ा सा आपके पास काम मुश्किल हो जाता है, तो उसके लिए आप एफ स्ट्रिंग यूज करते हैं। मैं आपको एक और तरीके से बता देती हूँ। मैम, ये नेम जो जी आपने ऊपर कॉल किया है, ये हम अलग लाइन में कॉल कर सकते जी जी, आप जरा अभी इसको देखो, आपने एफ स्ट्रिंग का पूछा है ना? हैं। जी ठीक है, एज आप दे दो इसकी 21, आप लिखो फ्रेंड। सब्जेक्ट, लिख देते हैं मैथ्स, लिख देते हैं। प्रोग्रामिंग में आपके पास ऐसा होता है ना कि आपके पास काम तो एक ही होता है, आउटपुट तो एक ही आ रहा होता है, लेकिन उसको करने के तरीके थोड़े से अलग होते हैं। तो आप ऐसे करते हो, आप ऐसे लिखते हो, पहले लिखो हेलो, फिर यहाँ पे आप कर दो ऐसे, यहाँ पे गैप दे दो, फिर यहाँ पे लिखो नेम, लिखो जो भी नेम आएगा, फिर यहाँ पे गैप दो। सब्जेक्ट। ठीक है, फिर आप कहते हो यू आर, फिर आप यहाँ पे एज का वेरिएबल डालोगे, फिर यहाँ पे आप लिखो फिर आप यहाँ पे, मतलब कि आप ये टाइप करना चाह रहे हो, हेलो अली, यू आर 21 ईयर्स ओल्ड एंड यू स्टडी मैथ्स। अब आप एक तरीके से कर सकते हो कि जो स्ट्रिंग है ना, जो प्रिंट करना है, तो उसको आप ये कॉमास के दरमियान में लिख लो, फिर कॉमा लगाओ, फिर उस वेरिएबल को कॉल करो, एज का एज की जगह कॉल करो, और सब्जेक्ट का सब्जेक्ट की जगह करो। क्योंकि यहाँ पे मैंने गलत वेरिएबल कॉल किया, इसका नाम है सब्जेक्ट। देखो आपके पास जवाब वही आया। मैम तो एक बात मैं कर सकता एफ स्ट्रिंग भी ऐसे ही काम करता है, बस उसका लिखने का थोड़ा तरीका अलग होता है। मैं आपको दिखाती हूँ, अभी मैं यही चीज़ इसको वैसे ही लिखूँ यहाँ पे। ठीक है, आप यहाँ पे ना ऐसे करते हो कि इसके दरमियान में लेते हो कि आपके पास ज़्यादा जो है ना कन्फ्यूजन ना हो। या आप एफ स्ट्रिंग के बगैर भी लिख सकते हो, आप एफ स्ट्रिंग ना यूज़ करो, नहीं मैं, मैं उसको आसान कर देती ऐसा है ना कि हूँ ना। ये ऐप के बगैर जो है ना ये ट्रेंड करते हैं, तो फिर ऐप का क्यों है, तो ऐप का जरूरत है तो ऐप क्या काम करता क्योंकि ये काम आसान कर देता है, अगर आप लंबे लंबे चीज़ें लिख रहे हो ना। है। हाँ मैम, तो आप इधर से एक फ्रेंड ले लो ऐप की। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ एफ जी स्ट्रिंग, अगर ये तो मैंने एक लाइन लिखी है, मैं कोशिश देखती हूँ, मैंने भी इस तरह का एक कोड लिखा हुआ था, वो मेरा प्रॉम्प्ट जनरेटर है। तो वो प्रॉम्प्ट मैंने लिखी हुई थी, लेकिन उसमें जो चीज़ें हैं वो हर यूज़र जब कुछ एंटर करेगा तो उसके हिसाब से चेंज हो जाएंगी प्रॉम्प्ट में। तो वहाँ पे आप एफ स्ट्रिंग का यूज़ कर लेते, मैंने भी वहाँ पे यूज़ किया, तो मेरे लिए काम बहुत ज़्यादा आसान हो गया था। वो मैं मैम, आपको आप दिखाऊंगी। मैम अब जो ये ऐप जो है ना अब ये यूज करें, तो ये कैसे आसान मैं होगा। आपको बताती हूँ, हाँ देखो, पहले आप एफ लिखोगे और उसके साथ 2 कॉमास लगाओगे। जी ठीक है, लिखो हेलो। ठीक है, अब आपको ऐसा नहीं है कि आप इसके बाद इसको ब्रेक करके फिर यहाँ लिखो, आप इसी के साथ कॉमर्स के अंदर लिखो, कॉमर्स लगाओ, ये कर्ली ब्रैकेट लगाओ और नेम वाला वेरिएबल कॉल कर लो। ठीक है, जी। नेम, यहाँ पे मैंने डॉट लगा मैम ये एफ कहाँ से आया है? एफ कहाँ से आया है? ये सिंटैक्स है, ये इसका रूल है, जब आप इस तरह लिख रहे होते हो तब आप एफ लगाते हो। ठीक है, हाँ मैं सही ये प्रोग्राम पूरा कर दी। ठीक है, यू आर। यू आर, अब यहाँ पे मैं क्या लिखूँ, इसके अंदर वेरिएबल कॉल करना है, एज। ठीक है, इधर इधर मुझे ये लगाना है,
ठीक है, ओ, ये मैंने फिर से यू स्टडी, और जो सब्जेक्ट में आपके पास सेव है, ये आपके पास सेम टू सेम वही काम कर रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ ना कि क्रिकेट में क्या काम करूँ, ऊपर भी If तो पूरा सा पूरा हमने लिख दिया है, नीचे मतलब ये एफ काम क्या है, बस ये मुझे समझ। आपका काम, ये देखो, इफ का काम, एफ स्ट्रिंग जो ये होता है एफ ना, वाला जो है इसका काम, आपका काम आसान है। मैम ने तो अब मुश्किल कर दिया, क्योंकि इसके अंदर हमें अलग अलग ब्रैकेट जो है वो लेना है। आपको अलग अलग ब्रैकेट तो लेना है, लेकिन आप ऊपर देखो, पहले एक को क्लोज, एक को लगाओ, एक को क्लोज करो, फिर आप ये कॉमा लगाओ, फिर वेरिएबल कॉल करो, फिर कॉमा, फिर ये, तो आप कहीं पे अगर ये आपसे मिस हो जाए, ये आपसे कॉमा मिस हो जाए, तो हाँ, आपके पास एरर आएगी, मतलब समझ नहीं आएगी। एफ का मतलब है कि बार बार हमें स्ट्रिंग नहीं लिखना है। आपको जो ये ऊपर इतने बहुत सारे जो ये कोट्स, ये कॉमा हाँ, लगा रहे हो, ये कोटेशन मार्क लगा रहे हो, ये कोटेशन बार बार अब नहीं लिखना है अभी ये। नहीं नहीं नहीं, आपको लिखना ही नहीं है, बस आप इसके मैम दरमियान लिख मतलब दो ब्रैकेट लगा एफ के। हम लिख दे तो ये समझ जाएगा कि ये क्या है स्ट्रिंग। हाँ, यहाँ पे ना आपके पास अच्छा, वो, जब आप इस तरह का मैं काम कर रहे होते हो बड़े पैराग्राफ्स के साथ, तो आपका मुश्किल हो जाती है कि ये मैंने कहाँ पे लगाया, कहाँ पे बंद किया, कौन सा खुला हुआ है, हाँ, कौन सा कॉमा है, तो आप उसमें भूल जाते हो, तो मतलब उसमें ये एरर बार बार बहुत। कोटेशन नहीं लगाना है। नहीं नहीं, बस आप यहाँ पे शुरू में आखिर में लगाओ और बस दरमियान में, तो आपका काम आसान हो जाएगा। हाँ, ये होता है एफ स्ट्रिंग। मैं मैं इसमें अच्छा, ये अब मैं ये फंक्शन नहीं, मुझे समझा दिए मैं फंक्शन। आपको हाँ, डेप थ्री ये देखो, फंक्शन क्या, आपको मैंने सबसे पहले एक लॉजिक ये बताया था ना कि फंक्शन आपके पास वही काम कर रहे हो जो बाकी कोड आपके पास काम कर रहे होते हैं। आप प्रिंट, आप यहाँ लिखो प्रिंट हेलो माय फ्रेंड्स, आप ये लिखो, इसने आपके पास वही काम किया जो ऊपर ने काम किया, लेकिन फर्क क्या है, काम एक ही हो रहा है लेकिन तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, और ये आप अभी थोड़ा सा इसमें देखोगे भी। अब ये हमारे पास क्यों है, फंक्शन जो होता है ना, आप इसलिए करते हो, इसीलिए आते हैं कि आप उस कोड को बार बार यूज कर सको, क्योंकि आपके पास कभी कभी लंबे फंक्शंस होते हैं या लंबे आपने ऑपरेशंस करने होते हैं प्रोग्रामिंग में, खास करके अगर आप कोई ऐप बना रहे हो या वेब पेज बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, तो उसमें आपके पास इतने सिंपल सिंपल हेलो वर्ल्ड और a प्लस बी प्लस माइनस वाले काम नहीं होते। उस वक्त आपके पास जो काम होते हैं ना, वो लंबे हो जाते हैं, वो लंबे लंबे फंक्शंस होते हैं। तो बजाय इसके कि आप सारा कोड बार बार लिखो, आप उसको एक ही बार करते हो। जैसे आपको मैंने कल एग्जांपल भी दी थी, आप अगर, मैम चलो आप वो इसको प्लस वाली लिखोगे एग्जांपल दे। प्लस वाली, हाँ, वो अभी मैं प्लस बी आपको, प्लस सी वो एग्जांपल दे, फिर समझ आ जाएगा। अच्छा ठीक है, क्योंकि देखो मैंने वो हमने क्या एग्जांपल करना, दिया है, लेकिन कंसेप्ट क्लियर नहीं है कि ये क्या है। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। आपको, आप कहते हो कि आपको जो दो नंबर्स को क्या करना है, ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है, चलो, तो हम कहते हैं कि a की वैल्यू 12 है और b की वैल्यू 6 है, तो हमें क्या चाहिए, हमें क्या करना है, हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं, जी तो हम एक वेरिएबल इनिशियलाइज कर देते हैं, वेरिएबल बना देते हैं, ठीक है, मैम। और ए और बी को मल्टीप्लाई करते हैं, तो आप प्रिंट सी कर देते हो उधर, जी या फिर आप सीधा सीधा ऐसे भी कर सकते हो, सी ना बनाओ, सीधा सीधा प्रिंट में लिखो, आप प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर ही आप लिख दो ए मल्टीप्लाई ए स्टेरिक बी, ठीक है, आपके पास आ जाएगा जवाब। लेकिन अब आप कहते हो, ठीक है, जी अब आप कहते हो कि मेरे पास कोई और नंबर हो, मुझे सिर्फ 12 और 6 के साथ काम नहीं करना, तो आप उसके लिए एक और बनाओगे कि ये 9 है और डी जो है आपके पास 7 है, ये डी की वैल्यू आपके पास 7 है, और आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, तो आप क्या करते हो, फिर ये प्रिंट करोगे, आपके पास ये जवाब आता है। हाँ, ये सिस्टम बहुत लंबा है। ठीक है, मैं इस फंक्शन पे आपके पास जूम करूँगा। अब मैं ये फंक्शन में कर, ये सिस्टम तो बहुत लंबा। ठीक है, ये आपके पास लंबा हो जाएगा ना, आपको अब नंबर बदलने हैं, तो आप हर बार ये कोड दोबारा लिखोगे बार बार, हाँ ऐसा तो नहीं करते ना। जी, तो हम क्या करते हैं कि हम उसके लिए फंक्शन लेके आते हैं, आप एक ही दफा कोड लिखो और बस सिर्फ उसको उसके नाम से बुला लो, जिस तरह किसी इंसान को उसके नाम से बुलाते हैं ना,
इस तरह फंक्शन को उसके नाम से बुलाते हैं। आप सबसे पहले लिखोगे डेफ। ये फंक्शन जब आप लिखना स्टार्ट करोगे तो आपने सबसे पहले डेफ लिखना है, इसको आप याद कर लो। ये डेफ की ठीक है, सही है ये तो। हाँ डेफ आपके पास एक कीवर्ड है। ओके गुड, सब है। ठीक है, अब आप इस फंक्शन का कुछ नाम लिखना चाहते हो, हम इसका नाम लिख देते हैं, चलो इसका नाम है एडर, ऐड नंबर इसका मैं नाम रख देती हूँ। ठीक है, इसका आपने नाम रख दिया। ऐसे आपने अगर दो लफ्जों को जोड़ा है तो आपने उसके दरमियान में अंडरस्कोर लगाना, नंबर से स्टार्ट नहीं करना। दूसरा ये कि कैपिटल मैम लेटर से स्टार्ट नहीं करना। मैम जी, मैम पहला तो ये AI बंद कर दे, फिर खराब कर। आपका गैस खराब हो जाता है। हाँ ये AI बंद कर दे क्योंकि भाई व्हाट्सएप कुछ देता है, फिर मेरे भी समझ में नहीं आती है, फिर अच्छा अच्छा, एक सेकंड मैं चेक करती उधर हूँ। मैं इसको, बैठ ना। ये आपके पास AI असिस्टेंट हाइड फीचर्स, ओके मैम ये हाइड कर दे क्योंकि ये सब कुछ खराब हो है। गया, हाइड हो गया। हाँ ठीक है, इसके बाद आप लगाओगे राउंड ब्रैकेट्स। ठीक है, जी इस राउंड ब्रैकेट के अंदर आपने वेरिएबल का नाम डालना है। ठीक है, वहां पे तो हमने ए और बी के अंदर सेव किया हुआ था ना, यहाँ पे भी आप इसी तरह के कुछ डाल सकते हो। तो मैं इसका नाम रखती हूँ num1 और num2, यानी कि ये आपसे 2 नंबर लेगा मतलब जब भी आप इसको हम फिर हाँ, से कहते हैं। हाँ इसको आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं, आर्ग्यूमेंट्स। पता नहीं इसमें कोई कहता है इसको आर्ग्यूमेंट्स कहते नहीं हैं। मैम, इसको पैरामीटर कहते हैं मैम। एक सेकेंड, ये पैरामीटर के मैं देख रही थी, हमने पढ़ा था तो हाँ इसको पैरामीटर्स ही कहते हैं। कल मैं आपको पैरामीटर्स ही बता रही थी, लेकिन मैं आज एक वीडियो में देखा था वो उसको आर्ग्यूमेंट्स कह रहा था, मैंने तो खुद इसको वो कोड विद हरी वाला वीडियो जो मैंने मैम आपने सेंड किया था, उसमें उसने कहा हाँ कि हाँ ये हमारे साथ आर्गुमेंट है। आर्ग्यूमेंट्स, जब आर्ग्यूमेंट्स मैंने दूसरा लिंक शेयर किया तो उसमें तो वो नहीं नहीं मैम नहीं, ने ये तो आर्ग्यूमेंट्स नहीं है। ये पैरामीटर पैरामीटर है। कल मैंने आप लोगों को पैरामीटर ही बोला ना, सही है, यस मैम। मैंने खुद भी पैरामीटर ही पढ़ा है आर्गुमेंट ये। वो होता है मैम जब हम इस पैरामीटर को पास करते हाँ, जब उसकी जी। आप रियल वैल्यू आप उसकी देते हो ना, असली वैल्यू आप देते हो। ठीक है, जब फंक्शन फंक्शन को लिखना क्या, पास नाम समझ आ गई फंक्शन कैसे लिखते हैं। हैं। हाँ बस ये समझ आया फिर। ठीक है, आपने इसको बताया कि ये जो है दो, जब भी आप इस फंक्शन को कॉल करोगे तो ये 2 नंबर मांगेगा आपसे। ठीक है, जब आप कॉलन लगाते हैं तो ये इसका मतलब है कि पहला इंटेंट ब्लॉक शुरू हो गया आपके पास, यानी कि यहाँ पे आपके पास गैप आएगा। अब इस फंक्शन ने करना क्या है, नाम तो बना दिया आपने उसके, अब इसने क्या करना है, आप यहाँ पे लिख देते हो। आप या तो ऐसे करो कि रिजल्ट बना के लिख दो, या आप एक वेरिएबल बना दो जिसमें आप वो क्या करें कि num1 प्लस num2, ये इसको मैं ऐड ही कर देती, ऐड लिख देती हूँ। ठीक है, और इसमें क्या करना है, प्रिंट। हाँ मैम अब ये समझ में आया, रिटर्न और फ्रेंड इन दोनों समझ में आया। फ्रेंड क्या करता है, रिटर्न क्या करता है, ये दोनों दोनों का एक काम वैसे एक है, एक ही काम करते हैं। रिटर्न का मतलब रिटर्न मैं आपको बताती हूँ। प्रिंट, जब आप इस कोड को रन करोगे ना, तो अगर इसके अंदर प्रिंट फंक्शन है ना तो वो आपके पास चीज आउटपुट में डिस्प्ले हो जाएगी। रिटर्न में ऐसा होता है कि आपके पास वो डिस्प्ले नहीं होती जब तक कि आप खुद प्रिंट कॉल नहीं करते। ठीक है, मैम रिटर्न का समझ नहीं है। मैं आपको दिखाती हूँ। मैं यहाँ पे अगर डालती हूँ रिटर्न, फिलहाल आप इतना समझ लो कि फंक्शन बन गया। ठीक है, इसको मैं कर देती हूँ कमेंट कि ये इसके साथ छेड़ ना करे। रन हो गया आपके पास। जी ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगी। कैसे कॉल करूंगी, इसके नाम से, जी जो कि मैंने ऐड नंबर्स वाला फंक्शन क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, अब ये क्या मांग रहा है मुझसे, 2 नंबर्स मांगेगा। अगर तो मैं इसमें नहीं डालूंगी तो ये मुझे एरर देगा, क्योंकि मुझे ये बताएगा कि यहाँ पे आपने 2 नंबर्स डालने थे। ठीक है, तो इसमें मैं 2 नंबर डाल देती हूँ, 4 और 7। तो इसने आपके पास क्या प्रिंट किया, 11। ले आओ। इसने आपको आपका रिजल्ट दे दिया। तो मैम ये रिटर्न का क्या मतलब,
अच्छा, रिटर्न में आपके पास ऐसा होता है ना कि जो भी आपके पास डेटा होता है ना, वैसे तो आपको ये आउटपुट ये भी दिखाएगा, पहले नहीं दिखाता था, इसमें चेंज हो गया। पीछे से थोड़ा सा काम डिफरेंट होता है। ये जो रिटर्न है ना, ये इस ऐड में इस वैल्यू को सेव कर लेता है आपकी स्टोरेज में। प्रिंट सेव नहीं करता, प्रिंट बस उसी वक्त आपको दिखा देता है। तो डायरेक्ट प्रिंट मतलब हमें वीडियो डायरेक्ट देता है, हाँ, उसे नहीं करते इस फंक्शन के अंदर। क्या नहीं करते? कि आपने जैसा बोला ना कि रिटर्न हमारे साथ फंक्शन में वैल्यू में शो करते, हाँ, सेव कर देता है। तो प्रिंट नहीं करते। नहीं, प्रिंट नहीं करेगा आपके पास। तो नहीं, फ्रेंड आपके पास जब भी आप इस फंक्शन को अलग से कॉल करोगे ना, आप दूसरे नंबर के साथ कॉल करोगे, तो ये दूसरी वैल्यू उसमें सेव कर देगा। जिस तरह आप वेरिएबल की वैल्यूज बदलते रहते हो ना, ये इसी तरह काम करेगा। अब आपके पास जो है ना, चीज़ें थोड़ी सी चेंज हो गई हैं। जिस तरह पहले ये ऐसे काम नहीं करता था, आप डायरेक्ट इसको ना भी करो ना, तो आप इसको कॉल करो, रिटर्न ना भी हो इसमें। नहीं, रिटर्न नहीं, आप अगर मैं आपको ये बताऊँ, मैं भी एक को आप हाँ, जी, रिटर्न की जगह आप प्रिंट कर दी। एक ही काम करेगा, पीछे से वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो मैं बैक एंड मैं ये कहता हूँ कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। प्रिंट प्रिंट की मैं क्या करता हूँ, प्रिंट करता है कि वैल्यू प्रिंट, तो रिटर्न क्या काम करता है मैं ये बोलता हूँ ना। ये भी यही काम करता है। मतलब अगर प्रिंट की जगह हम रिटर्न लगा दे तो काम हो जाएगा। हाँ, वैसे फंक्शंस में काम जो है ना, रिटर्न का ही किया जाता है, आप रिटर्न ही करते हो। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि फंक्शंस जब आप कॉल कर रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि आपको वहाँ पे कोई चीज़ प्रिंट चाहिए। क्योंकि अक्सर एक फंक्शन दूसरे फंक्शन के साथ जुड़ा होता है, आपके पास क्लासेस बनी होती हैं, तो ज़रूरी नहीं है आपको हर वक़्त प्रिंट करके या आउटपुट में चीज़ चाहिए हो। और इसमें काम जो है ना, बाहर से नज़र आने वाला नहीं है, अंदर इंटरनल इसका लॉजिक है। मैं ठीक है? इसका आप उसमें कन्फ्यूज़ ना हो, अपने आप को इसमें मत फँसाओ कि ये रिटर्न और प्रिंट का क्या डिफ़रेंस है। बस यही है, मैं फिर इसके नाम पर देना ना भी ये थोड़ा हाँ, आपको फंक्शन की समझ आ गई? ये अभी फंक्शन क्या होता इसका समझ मैम। लेकिन ऐसा एक फंक्शन मैंने देखा कि उसके है? commit नहीं, वो commit हाँ, हाँ, वो फंक्शन जो होता है ना, वो विदाउट पैरामीटर होता है। आपके पास 4 किस्म के फंक्शंस होते हैं। फंक्शंस आपके पास ऐसा फंक्शन भी होता है कि पैरामीटर नहीं होता, ऐसा फंक्शन भी होता है कि इसमें कोई रिटर्न स्टेटमेंट नहीं होती। और दोनों के बगैर भी होता है आपके पास फंक्शन। वो फंक्शन आप कोई भी क्रिएट कर सकते हैं। फंक्शन का नाम रख देती हूँ एप्पल, ठीक है? और मैं चाह रही हूँ कि मुझे अभी पता नहीं है कि मैंने इस फंक्शन के साथ क्या करना है, तो फिलहाल मैं इस फंक्शन को छोड़ देती हूँ, आगे अपने प्रोग्राम में आगे चली जाती हूँ। तो इसको मैं ऐसे ही नहीं छोड़ सकती, वरना ये मुझे एरर देगा। देखो कि आपने चीज़ को इनकम्प्लीट छोड़ा हुआ है। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ पास। बस आपके पास कोड रन हो जाएगा, खाली है, ये कुछ नहीं कर रहा। तो ये आपके पास ऐसा फंक्शन है जिसमें ना आर्ग्यूमेंट है, ना आपके पास पैरामीटर है, नहीं सॉरी, ना मैम आर्ग्यूमेंट है, ना कोई रिटर्न है, कुछ काम नहीं कर रहा। मैम ऐसा नहीं, ऐसा कोई फंक्शन बना दे जो पैरामीटर नहीं दिया वाला डायरेक्ट प्रिंट कर दे पैरामीटर के हाँ, मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने आपको कल बताया भी था, ठीक है? उसमें फिर आप उसमें काम ऐसे करते हो, मैं आपको यहाँ पे लिख देती हूँ, मैंने क्लास आज क्यों दबा देख ली। कोई बात नहीं, ठीक है? यहाँ पे आप लिखते हो, पहले इसको डिफाइन करते हो, कैसा फंक्शन, इसका नाम मैं ग्रीट रख देती हूँ, ठीक है? इसको कॉलन लगाना है, ठीक है? इसके अंदर मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट देती हूँ, आप देखो, हेलो। अब ये फंक्शन क्या है? ये फंक्शन कुछ नहीं कर रहा है। इस फंक्शन के अंदर ना पैरामीटर है, ना कोई रिटर्न स्टेटमेंट है, बस सीधा-सीधा ये हेलो वर्ल्ड कहेगा। जब आप इसको कॉल करोगे, इस फंक्शन को, देखो, ये फंक्शन है। जब इस फंक्शन को कैसे कॉल करूँगी, इसका नाम लिख दूँगी और यहाँ पे ये ब्रैकेट्स लगा दूँगी। तो ये क्या कहेगा, हेलो वर्ल्ड। ये आपके पास फंक्शन है विदाउट पैरामीटर्स, ठीक है? अभी सही है। आ गई समझ? नंपाई पे जाएँ। फंक्शन के बस खत्म। हाँ, फंक्शंस तो आप लोगों ने कहा था आपको समझ नहीं आती, तो मैं सिर्फ आपको ये आइडिया देना चाह रही हूँ मैं कि फंक्शन फंक्शन क्या की चीज़। टाइप वो नहीं पढ़ेंगे फंक्शन की टाइप्स जी, वो नहीं पढ़ेंगे क्या जी।
नहीं, उसकी आप लोगों को इतनी ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि फंक्शन होते क्या हैं। बताइए ना, बस नंबर स्टार्ट करो। ठीक है, क्योंकि आपका जो काम है वो तो आप उस पर पहुंच ही नहीं रहे। सही है। ठीक है, मैं आप लोगों को करवाती हूँ। अब जो नम पाई है ना, इस तरह के फंक्शन से भरा हुआ है, उसमें सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले नहीं है, उसमें आपके पास बहुत बड़े बड़े फंक्शंस लिखे हैं जो कि मैथ्स का और स्टेटिस्टिक्स का आपके पास काम कर रहे हो। ठीक है, numpy का मतलब है न्यूमेरिकल पाइथन, और numpy का इस्तेमाल आप तब करते हो जब आपने अरेज के साथ काम करना होता है। अरेज आपके पास ऐसे ही होते हैं, लिस्ट की तरह ही होते हैं, लेकिन 1 और 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल में भी जाते हैं, और ये आपके पास इसकी शक्ल होती है मैट्रिसेस की फॉर्म में। ठीक है, इतना तो पता है ना, जो मैथ्स में आप मैट्रिक्स पढ़ते हो। मैम ये तो पता है, लेकिन अरे हम्म, मैम आपने बोला कि अरे सारा करो। अरे वैसी ही चीज होती है। क्योंकि अरे एक मिनट में मैं पेन लाती हूँ, मैं आपको बताती हूँ, 1 मिनट। ये फिर से बंद हो गया। ये आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है? नहीं मैम। सबको नजर आ रही है? हाँ और सही। नजर नहीं आ रही? हाँ अब नजर आता है। फाइव। हाँ, ये व्हाइट बोर्ड है। ठीक है, आपके पास ना लिस्ट होती है, यार इसमें मेरी राइटिंग बिल्कुल सही नहीं है। उसकी फॉर्म आपके पास ऐसे होती है, इसके अंदर हमारे पास कोई भी नंबर्स होते हैं। ये क्यों अच्छी से काम नहीं कर रहा? मैम देखो, ये रेटिंग आपके किताब के ऊपर इतना होती है। समझ। हाँ हाँ, हाँ सही है। पेन है मेरे पास ना, वैसे ये टैबलेट पे अच्छा होता है, लेकिन ये लैपटॉप के ऊपर कर रही हूँ। हाँ वो चीज़ ठीक तो है, लिस्ट आपके पास ऐसे इस फॉर्म में होती है। जी। ठीक है, आप लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हो, जैसे आप ये बनाओ और इसके अंदर एक और लिस्ट क्रिएट कर दो, इसको बंद कर दो, ये आपके पास लिस्ट बन गई। लिस्ट के अंदर भी आपके पास लिस्ट होती है, लेकिन इसके साथ काम करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, जी। ये जो है ना, ये आपके पास बहुत मुश्किल काम है। तो आप क्या करते हो, आप अरेज बनाते हो। अरेज भी आपके पास ऐसे ही होती हैं, जैसे आपके पास लिस्ट ऐसे आपके पास इस शक्ल में भी है, इसकी फॉर्म ऐसे भी आ जाएगी, इस तरह भी बन जाएगी, और ये आपके पास मैट्रिक्स भी बन जाता है। ये जब आप ग्राफिक्स के साथ काम करते हो ना एआई में, तो उसमें आपके पास इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है, खास करके ग्राफिक्स के साथ कर रहे हो या ऐसे डेटा सेट के साथ काम कर रहे हो ना जिसमें आपके पास नंबर्स हैं, तो उस इसके लिए आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है। अगला अगर आज हम ये कर लेते हैं, तो जब हम मंडे को वो प्रोजेक्ट देखेंगे डेटा सेट वाला, तो उसके साथ आपको समझ आएगी कि कैसे हो रहा है। फिलहाल आप ये समझ लो कि numpy क्या चीज़ है और इसके साथ हम कैसे काम करते हैं। इसकी समझ आई? इसके समझ तो आया, प्रैक्टिकल नहीं मानेगा। प्रैक्टिकल करके बताती हूँ। इतनी समझ आई कि हमें हाँ लिस्ट। ये लिस्ट और अरे में क्या फ़र्क है? हाँ बस ये तो समझ आया। ये लिस्ट के साथ हम मुश्किल से काम करते हैं, अरे जो है वो हमारा काम आसान करता है। अरे आपका काम आसान कर देता है, बिल्कुल। हाँ ये सही। ठीक है, अब हर चीज़ को लिखने का जी। मैम, हम लोगों ने पढ़ा था ना कि लिस्ट में हम लोग डिफरेंट डाटा टाइप्स इस्तेमाल करते हैं, तो क्या इसमें अरेज में भी डिफरेंट डाटा टाइप्स होंगी कि एक ही तरह की डाटा टाइप्स होंगी? मुख्तलिफ आप ले सकते हैं, लेकिन numpy का तो काम ही आप ये है कि आप नंबर्स के साथ काम करो। आप इंटीजर्स लेते हो तो फिर ये उसके साथ ऐसे काम नहीं करेगा। numpy में तो हम सिर्फ नंबर्स के साथ काम करते हैं, ये नंबर्स के लिए होता है, सिर्फ नंबर्स, मतलब डेसिमल, इंटीजर, न्यूमेरिक वैल्यूज। यस मैम अरे में हम मल्टीपल वीडियो को स्टोर कर सकते हैं मैम? हाँ, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन वो नंबर होने चाहिए।
नहीं इस तरह नहीं, मैं अगर मैं इंटीजर भी स्टोर करूँ फ्लोट भी और स्ट्रिंग भी इस तरह। चेक करके देख लेते हैं। मल्टीपल डेटा टाइप होता है। अच्छा अच्छा, मैं समझ गई उनकी बात। जैसे मैं ये उठा लेती हूँ। आप कहते हो कि मैं इसके अंदर एक फ्लोट स्ट्रिंग भी डाल दूँ और मैं इसके अंदर एक फ्लोट भी डाल दूँ। अच्छा, वो मैंने ये रन नहीं किया। ठीक है, ये आपके पास एरर आता है, पहले मुझे इसको रन करना था। ठीक है, आपके पास ये रन तो हो जाएगा, आप इसके साथ काम कर सकते हो। लेकिन जब आप ऑपरेशंस इसके साथ करोगे ना, जो इसके खास फंक्शन है जो कि सिर्फ numpy में, तो वो इंटीजर पे अलग से काम करेंगे जो इसके अंदर है, और ये जो इसके अंदर स्ट्रिंग है उसके ऊपर अलग से काम करेंगे। numpy तो होता ही इसीलिए कि आप नंबर्स के पे जब मॉडल को ट्रेन करोगे तो ये जो स्ट्रिंग्स है वो इसको नहीं समझता, आपको खामखा इसको नंबर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, कंप्यूटर सिर्फ नंबर की जबान समझता है। तो जब आप इस तरह के प्लेटफॉर्म्स के साथ काम करोगे, numpy, pandas, जब मशीन लर्निंग में मॉडल ट्रेन करोगे तो नंबर्स खामखा नंबर्स ही होंगे, वो सिर्फ नंबर समझता है, वो टेक्स्ट को, लफ्ज़ों को नहीं समझता। इसी तरह आपके जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं, जो चैट जीपीटी है, जेमिनी है, क्लॉड है, क्वेन है, डीप सीक है, ये सब कैसे काम कर रहे हैं? ये नहीं समझते कि ये इस क्या है, आ क्या है और दा क्या है और ये मैथ्स क्या होती है। उनको लफ्ज़ों की समझ नहीं आती, उसके पीछे की मैथ समझ आती है उनको। ठीक है, वो पीछे के नंबर्स के साथ काम करते, जो हम लिख रहे होते हैं वो पीछे नंबर्स में कन्वर्ट हो रहा होता है, तभी कंप्यूटर आपकी बात समझ सकता है। और इसी बुनियाद पे आपके पास ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स मौजूद हैं। ठीक है, किसी को समझ आई कि नहीं? समझ आई है? थोड़ी सी आई है। थोड़ी सी आई पता चली सारे। हाँ मुझे पता है, खैर है, कोई बात नहीं, मैं टेस्ट लूंगी ना। मैं आप लोगों के लिए क्विज भी बनाऊंगी अगले 3 दिनों में, तो संडे को मैं आपको भेज दूंगी, या फिर मैं खुद लाइव आऊंगी। मंडे को कर लिया जी। ये जो numpy रे है, इसमें हम मल्टीपल डाटा तो स्टोर नहीं कर सकते? कर सकते हैं, रन होगा, लेकिन इसका जो मकसद है ना वो पूरा नहीं होगा। आप बिल्कुल कर सकते हो, मल्टीपल आप कर लो, मैंने जिस तरह यहाँ पे की थी, ABC इसका नाम मैंने रख दिया, और जब हमने इसको रन किया तो ये रन हो गया है। चलेगा, आप कर सकते हो, इसमें बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन जो काम हम करना चाह रहे हैं ना वो अलाउ नहीं करता कि आप इसमें इंटीजर सेव करो। वहां पे आपके पास आएगा लॉजिकल एरर। मैम जी, ये तो सही है यार, इसके अंदर हम मुख्तलिफ डेटा स्टोर कर सकते हैं। अब ये अरे जो है आप लोग मुझे आगे जाने दोगे तो आप लोगों को समझ हाँ बस आएगी सही ना। है, अब आ गया जो सही है। आपको इसको बनाने का तरीका आ गया? अरे का हाँ, सिर्फ उसका वेरिएबल बनाओ np, जो कि नाम पाएगा हमने रखा np डॉट अरे। अरे बनानी तो डॉट अरे, और जो अरे बनानी है उसको राउंड ब्रैकेट्स के अंदर एक स्क्वायर ब्रैकेट, जिस तरह ये थोड़ा सा इसका रूल चेंज है। सही है मैम। इसका बनाने का तरीका सिर्फ ये, इसको स्मॉल याद ब्रैकेट करना पहले पड़ेगा। लगाना है, फिर उसके अंदर कर ली बस सही। नहीं, राउंड ब्रैकेट पहले लगाना है, गोल वाले येलो में देख रहे हो, हाँ इसको और उसके अंदर ये स्क्वायर वाले स्मॉल ब्रैकेट। हाँ अच्छा अच्छा, उसको बड़ा कहते हैं, वो कर ली नहीं? अच्छा कर लिया, आपके पास ही दूसरा वाला होता है, हाँ कर लिया, आपके पास ये होता है। हाँ स्क्वायर। एक राउंड है ठीक और है, दूसरा स्क्वायर ब्रैकेट है। फिर मैंने आपको बताया था कि 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन अरे। 1 डायमेंशन अरे आपके पास यही होता है। ये आपके पास 1 डायमेंशन अरे, ये भी 1 डायमेंशन अरे, जो कि एक ही तरफ जा रहा होता है। आपके पास ऐसा होता है ना कि डायरेक्शंस आपके पास 3 होती हैं। इतना पढ़ा है, हम 3 डायमेंशंस में रहने वाले लोग हैं, हाँ ये तो पड़ा एक्स, है, एक्स वाई वाई और जेड।
ऐसे होता है। इससे ज़्यादा डायमेंशंस को हम नहीं देख सकते, हमें नहीं पता क्या होता है। ठीक है, कंप्यूटर कर सकते हैं, कंप्यूटर इससे ज़्यादा डायमेंशंस को एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन उस डायमेंशन का मतलब आपके पास अलग होता है। अब आप ये वाला देख लो, ये सिर्फ एक डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, हाँ सिर्फ लाइन में जा रहे हैं, एक लाइन में जाएगा। रो वाला। ये आपके पास है 1D, ये और ये कॉलम वाला ये भी एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, एक ही इसके जो डायरेक्शन रास्ते एक ही है। सही है। हाँ, तो ये भी आपके पास 1D है, ये वाला आपके पास ऊपर भी जा रहा है, ठीक है, और इस तरफ भी जा रहा है, तो ये आपके पास क्या होगा? 2D। 2 डायमेंशन। अब आपके पास जैसे आप अरे आप लिखते हो, वो आपके पास 1 डायमेंशन ही होती है शुरू से ही, ठीक है। अब आप उसको 2 डायमेंशन कैसे बनाओगे? आपने जो एक स्क्वायर ब्रैकेट बनाई, आप उसके अंदर एक और ब्रैकेट लगा दो। ये दो जब स्क्वायर ब्रैकेट हो जाएंगे आपके पास, तो ये आपके पास हो जाएगा 2 डायमेंशनल अरे। ये नजर आ रहा है? ये आपके पास ये 2 ब्रैकेट्स है ना, एक येलो वाली है और एक ये वाली है, मतलब ये पर्पल या पिंक। ये तो इसके सिंटैक्स वाली हो गई, ठीक है, ये इसकी सिंटैक्स वाली हो गई। ये जो इसके अंदर 2 हैं, ये एक और है ना यहाँ पे आपके पास, ये ब्लू वाली, हाँ ये आपके पास शो कर रही है कि ये 2 डायमेंशनल अरे है। अब आप इसको कैसे चेक कर सकते हो? अगर आपने किसी ने आपके सामने कोड रख दिया और आपको कह रहे बताओ कि इसकी कितनी डायमेंशन है, तो आप देखो कि उसके अंदर कितनी स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं। आखिर में देखो, आखिर में ये पहली स्क्वायर ब्रैकेट फर्स्ट और ये आपके पास सेकंड, तो इसका मतलब है कि ये 2 डायमेंशन है, ठीक है जी। मैम इससे ज़्यादा हो सकता है? हाँ, ज़्यादा हो सकती है। अगर हम मतलब इसके एक और रो जो है वो ले लें, वो 3 डायमेंशन हो गया। हाँ बिल्कुल, और जो 2 डायमेंशन अरे होती है उसकी शक्ल आपके पास ऐसे होती है, मैम मैट्रिक्स, ये 2D वाला। मैम अगर जी इधर 5 वैल्यू जो है वो ले लें, 5 मतलब 5 रोज ले लें, तो वो 5 डायमेंशन अरे हो गया। नहीं, वो 5 डायमेंशन नहीं होगी, वो 2 डायमेंशन ही होगी, लेकिन उसके अंदर आपके पास 5 रोज होंगी। मतलब 5 डायमेंशन में ना लेके जाओ, वो तो बड़ा खतरनाक लगती है देखने में भी। हाँ, हमें भी ये खतरनाक करना है। हाँ, मैम मुझे भी 2 खतरनाक डायमेंशन से ज़्यादा अरे नहीं। है, बिल्कुल आप ले सकते हो। डराओ तो मत यार। मैं आपको बताती हूँ, 3 वाला बता देती हूँ, आगे बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा, फिर आप कहोगे ये क्या नंबर किस देर लगा दिए। आपको अगर चेक करना है या आपको कोई कह रहा है कि मुझे कोड रन करके बताओ कि इसकी क्या है, इसकी मैम डायमेंशंस कितनी हैं, अगर कोई तो आप क्या करोगे? करे कि अरे जो कितना डायमेंशन आप उसको कहो कि उसकी कोई भी डायमेंशन हो सकती है, मल्टीपल हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 4 5 जितनी आपको करनी है, आपने जो बनाई है उसकी डायमेंशन वो होगी। बाय डिफॉल्ट शुरू से अगर आपने कोई नहीं रखी तो उसकी डायमेंशन 1 रहती है हमेशा, ठीक है। आपने खुद अगर 2 बनाई तो वो 2 वाली होगी। ये तो आप पे होता है ना कि आपने 2 बनाई है, 3 बनाई है, ठीक है। ज्यादातर काम हम करते हैं 1 और 2 के साथ, 3 के साथ जो है ना फिर वो चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, मुश्किल हो जाती हैं, तो फिर जो ज़्यादा मुश्किल काम होते हैं उसके साथ 3 वाली काम करती है। जब हमारे पास जब कंप्यूटर वीडियोस को प्रोसेस कर रहा होता है ना, तो वीडियो प्रोसेसिंग में आपके पास 3 डायमेंशन 4 डायमेंशन में भी चीज़ चली जाती है, लेकिन उसमें हमारा काम नहीं है, ठीक है। आपको चेक करना है कि इसकी डायमेंशन क्या है, तो आपने उस अरे का नाम लिखना है और साथ लिखना है ये डॉट एंड डिम, ये आपने फंक्शन लिखना है। ये अब इसके अंदर एक बिल्ट इन फंक्शन है। बिल्ट इन फंक्शन आपके पास वो होता है जिसमें आपके पास सारा कोड है पहले से लिखा है, सिर्फ आपने उसका नाम बताना है। और बिल्ट इन वो होते हैं जो कि पहले से होते हैं, ठीक है। बिल्ट इन उसको कहते हैं, पहले से बने हुए जो बाय डिफॉल्ट होते हैं। आप कहते हैं ना बाय डिफॉल्ट मतलब पहले से चीज़ कंप्यूटर में, सिर्फ आप इसका नाम लिखोगे तो ये आपको देख के बता देगा कि आपकी जो अरे आपने बनाई है इसकी डायमेंशन कितनी है। इसकी डायमेंशन 2 है, ऊपर वाले की आपने देखिए तो उसकी डायमेंशन 3 है।
पहले वाले की आपने देखी है तो उसकी डायमेंशन आपके पास 1 है, दूसरे की आपके पास 2 है। इसकी समझ आई। और 3 डायमेंशन उस दिन मुझे उसामा ने कहा था तो मैंने उसके लिए 3 बनाई थी। ये आपके पास 3 डायमेंशन में अब ये वाली, इसके अंदर आप देखो लास्ट में आप ब्रैकेट्स काउंट करो कितनी है, आखिर से स्क्वायर वाली 3 है, 1 2 3, तो ये आपके पास 3 डायमेंशन है। और इसके अंदर कैसे हुआ, आपने ये तो खामखा आपने बनानी है ना, एक स्मॉल ब्रैकेट जो आपकी ज़बान में या राउंड ब्रैकेट और एक स्क्वायर ब्रैकेट, और उसके अंदर एक ब्रैकेट खोली आपने, उसके अंदर आपने मल्टीपल आपने अरेज बना ली और फिर उसके अंदर एक और आपने खोली है। इसका एक ही डायरेक्शन रो में, दूसरा ये हुए तीसरा 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 आपने क्यूब देखा है, मैं आपको हाँ, बना के क्यूब दिखा देखा। देती हूँ। ये क्यूब के फॉर्म में होगा, मैं आपको बिल्कुल इधर ही दिखा देती हूँ। मैं 3D अरे तो हम मैथ्स में भी इसमें करते हैं, ये क्या चीज़ है? आपके पास ये 3 डायमेंशन में होती है, ये आपके पास 3 डायमेंशन अरे है। ये आगे पीछे हर तरफ ऊपर से सारी जगह नंबर ही नंबर है। 3 डायमेंशन अरे ऐसे दिखती है, मतलब ठीक है, थर्ड डायमेंशन समझ आ गई? फाइंड करना है। हाँ जैसे एक रो लिया है, कॉलम लिया है, डायमेंशन उसको कैसे फाइंड करना है। यार अभी तो मुझे फिजिक्स पढ़ानी पड़ जाएगी ना करो। नहीं मैं फिजिक्स नहीं, बस और जब बहुत सारी डायमेंशन में जाते हैं तो उसकी शक्ल ये हो जाएगी। मैं आपको दिखाती हूँ। आप कह रहे हो कि ये 3 डायमेंशंस में कैसे आई है? नहीं मैं ये कहता हूँ वाला डायमेंशन जो है हमने ये कैसे फाइंड करना है। देखो आपने ये आपके पास 1 डायमेंशन हो गया, इसकी शक्ल ऐसे है ना, जी जी ठीक है। आप जब 2 डायमेंशन में आप आए तो उसकी शक्ल ऐसी हो गई, ठीक है। जी अब ये जो x वाला नजर आ रहा है ना, ये तो ऐसे हो गए। अब तीसरी डायमेंशन में आप जब आओगे ना तो ये तो मुझे ऐसे नजर आ रहा है, लेकिन ये है बाहर की तरफ, ये हवा में है। अब कंप्यूटर और ये जो स्क्रीन है ये 2 डायमेंशन में, इसमें मैं 3 डायमेंशन नहीं बना सकती। अगर मैं करूंगी भी तो ऐसे होगा, ये क्यूब अगर आप बनाते हो तो ये 3 डायमेंशन बनाने की कोशिश की तो यहाँ ऊपर भी नंबर, यहाँ भी नंबर, इधर भी नंबर और इधर भी नंबर। अब कंप्यूटर पे मैं आपको 3 डायमेंशन बना के बता नहीं सकती क्योंकि कंप्यूटर की स्क्रीन है वो 2 डायमेंशन में, सही है। ठीक है। और मुश्किल सवाल नहीं करना, ये जो सवाल है ये फिजिक्स की तरफ जा रहा है और मैथ्स की तरफ जा रहा है। आपने नमपाई पढ़नी है सिर्फ। नहीं मैं लेकिन कंसेप्ट करना है। मैं खुद फिजिक्स वाली, फिर मैं मुश्किल वाली पढ़ाऊंगी, फिर रोना आएगा। बस मैं फिर तो सही अंदर कर दो। नहीं इसमें मैं नहीं शुरू करती, आप लोगों के लिए जितना जरूरी है ना आपने उतना करना है, सही है, बस मैं पढ़ा। ठीक है। अब आपने अरे बनानी है। अगर किसी ने आपको कहा है कि आप एक ऐसी अरे बनाओ जिसके अंदर सारे के सारे 0 नंबर्स हैं, सारे के सारे 0 है, ये 1 2 3 मत चूज करो, तो आप क्या करोगे? सिंपल आ रहे ये सादे सादे फंक्शन है, उसको रेंज नहीं ये सादे सादे फंक्शन है, नहीं इसका बहुत आसान सा तरीका है। जी अब ये आपने देखा है ना, आपने ये तरीका देखा ऊपर कि आप अरे कैसे डिफाइन करते हो। पहले अरे को वेरिएबल लिखोगे, फिर नमपाई को कॉल करोगे, फिर अरे लिखोगे, फिर ब्रैकेट्स क्लोज करोगे, फिर इसके अंदर नंबर्स लिखोगे तो आपके पास अरे बनेगी। ऐसा है? बिल्कुल है। किसी ने इसका फंक्शन पहले से लिखा हुआ है, किसी ने इसका फंक्शन पहले से लिखा हुआ है। अगर तो आपको एक ऐसी अरे बनानी है जिसके अंदर सारे जीरोज ही जीरोज हैं, जैसे मेरे पास अगर ये अरे है और इसके अंदर सारे जीरोज हैं, ये मैं कैसे बनाऊंगी? आप क्या करते हो, np को कॉल करोगे, numpy को कॉल करोगे और यहाँ पे इस फंक्शन का नाम है जीरोज, ठीक है। आपको कितनी लिस्ट आपको कितनी चाहिए ना, मैं कहती हूँ कि मुझे 5 चाहिए। हाँ मैं और मैंने जीरोस की स्पेलिंग फिर से गलत लिख दी, हाँ यहाँ पे ई नहीं आता, सही। ठीक है। बस बन गई, बस सीधा सीधा इस फंक्शन जीरोस को कॉल कर दिया, किसी ने आपका काम आसान किया हुआ है पीछे। मैम अगर अगर 5
1 to 5 लिख, मैं 1 से 5 तक प्रिंट करें। वो अलग है, वो आपके पास अलग फंक्शन है, वो ए रेंज वाला है, वो मैं आपको अभी कराती हूँ। हाँ वो मेरे ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। इसी तरह आपके पास वंस का भी फंक्शन है। आप इसमें लिखो वंस, आपको ये 6 दफा चाहिए, 6 अरे चाहिए, तो ये आपके पास एक पूरी अरे बन गई, इसमें सारे के सारे 1 है। ठीक है, अगर आप चाह रहे हो कि 5 से 100 तक की बन जाएगा सारे नंबर उसमें, ठीक है, तो आप ऐसे लिखते हो np.full। ये थोड़े से फंक्शन है, ये आपको याद करने पड़ेंगे। इसका मतलब हम चाह रहे हैं कि आप 5 दफा 100 लिखो, तो ये इसने 100 5 दफा लिखा है। मतलब ठीक है, ये जो डॉट फुल और डॉट 1 डॉट 0 ये लिखना है ना? हाँ हाँ, वो जो सिर्फ जीरोस और वंस का उन्होंने पहले से लिखा हुआ है, बाकी अब आपको कोई और लिखने है तो आप सिर्फ डॉट फुल लगाओ। अगर आप चाहते हो कि ये 5 दफा, ये 7 दफा लिखा जाए, तो आप यहाँ पे लिख दो 7 दफा। आप चाह रहे हो यहाँ पे 200 लिखा हो, तो यहाँ पे आप इसको कर दो 200। अब आपने मुझे क्या कहा था कि आप कह रहे हो कि 1 से 10 तक लिखा हो ना सारा? हाँ वो रेंज वाली। हाँ, सो आप लिखते हो, अब जब भी जिस मॉड्यूल के साथ काम कर रहे हो उसको कॉल करते हो np, जिस तरह पांडास में आप लिख रहे थे pd डॉट डेटा फ्रेम, है ना, तो यहाँ पे आप लिखोगे np। सो आप जाओ, आप लिखो ए रेंज, अच्छा अरेंज नहीं, और आप यहाँ पे जाओ कि 1 से स्टार्ट होके जाओ 10 तक, लेकिन आप यहाँ पे लिखोगे 11। अब क्यों लिखोगे मैं आपको बता दूँ। जो आपके पास प्रोग्राम होता है ना, आपको मैंने बताया था ना कि 0 से इसकी काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? हाँ 0 से? 0 से नहीं 1 से नहीं, 0 से 0 से 0 से 11 और तक जाती है इसकी वैल्यू। अब लिस्ट आपने अगर ये रेंज चलाई है तो ये जाएगी n-1। n आपके पास कोई भी नंबर होगा, जैसे आपने कहा कि आप 1 से 10 तक जाओ, तो तो ये 11 10 को नहीं लेगा। हाँ। 10 माइनस 1 क्या होता है? 9। ये 1 को नहीं, ये 10 को नहीं लेगा, ये 9 तक जाएगा। सो आपको अगर 10 तक जाना है तो आप कहो कि 1 से 11 तक जाओ, 11 को छोड़ देगा और 10 तक जाएगा। ठीक है, ये सही है। ये लूप में होता हाँ, है इसी आखिरी तरह। वैल्यू को ये छोड़ देता है ना, आखिरी वैल्यू को नहीं करता। यस अब अगर हम इसको 10 तक करेंगे तो ये 10 को छोड़ देगा, सिर्फ 9 तक 9 जाएगा। तक कर। तो ये आप इसको क्या बता रहे हो कि 1 से शुरू हो और आप 10 तक जाओ, मुझे 10 तक चाहिए, तो ये अरे आपके पास पूरी बना के देगा। ठीक है, इसकी समझ आई? जी अब अगर आप इसको चाहते हो कि ये ऐसी अरे बना के दे जहाँ पे ये आपके पास कुछ वैल्यूज को स्किप करे, जैसे आप चाहते हो कि ये क्रिएट करे, ऐसी अरे क्रिएट करे जिसमें सारे इवन नंबर हो। इवन नंबर वो होते हैं जो कि 2 के टेबल में आते हैं। 2 का टेबल किसको आता है? सबको आता है। 2 4 6 8 9 ये 10 12 9 तो 2 के टेबल में नहीं आता। ठीक है, आपके पास ये सारी वैल्यूज आप चाहते हो कि 2 के टेबल में आती हैं, तो मुझे एक ऐसी अरे बनानी जो सारे इवन नंबर को प्रिंट करके दे। ठीक है, तो आप क्या करोगे? आप करोगे np.arange, आप जाओ 2 से स्टार्ट हो और 11 तक जाओ ना, क्योंकि आखिरी वैल्यू क्या है 10, और आपने 2 वैल्यूज को स्किप करना है। अब इसने क्या किया मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो पहला आपके पास है ना, ये आपको बताता है कि आपने स्टार्ट होना है। ठीक है, स्टार्ट किधर से करना है और एंड कहाँ पे करना है, इसकी तो समझ आती है ना, जो 1 और 11 वाले से। यस मैम ये तो समझ आ रहा है। आप ऐसे किसी का माइक ये खुला स्पीकर अब अपना बंद कर दें, क्योंकि मेरी आवाज़ मुझे वापस आ रही है। देखा जा। ठीक है, सबने बंद कर दिया। इतनी तो समझ आ गई ना। अब आप इसके साथ एक और आप वैल्यू भी दे सकते हो। ये आप इसको ये बता सकते हो, ये क्यों नहीं कर रहा कि आपने कौन सी कितनी वैल्यूज को। आप यहाँ पे देखते हो, आपके पास अगर वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और आपके पास है 11। यहाँ तक समझ आई? जी मैम। यस मैम।
ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेगा, 1 तो आपने नहीं लिया हुआ, 1 तो हम कैंसिल कर देते हैं, हम तो शुरू कर रहे हैं 2 से, तो ये हमारे पास आपकी स्टार्ट होगी 2 से। अब ये क्या करता है, एक यहाँ पे जो है ना मिस कर देगा, आपके पास एक को स्किप कर देगा, पहले 2 की तरफ जाएगा, ठीक है, 2 स्टेप पिक किया, फिर क्या करेगा कि इसको छोड़ेगा, ये 3 पे जाएगा, 1 पहली इंडेक्स 1 2 3 को कर देगा स्किप, फिर ये जाएगा इसकी तरफ 4 की तरफ, तो फिर यहाँ पे ये रीसेट हो जाएगा 1 और 2, यानी कि 2 को स्किप करेगा नहीं, ये 4 को पिक करेगा, फिर 5 को क्या कर देगा, 5 को भी स्किप कर देगा, फिर ये आपके पास क्या होगा, फिर से 1 इसकी तरफ जाएगा, 6 को पिक करेगा, इधर आएगा ये 2, इसको भी कैंसिल, फिर इसी तरह 8 यहाँ पे इसको पिक करेगा आपके पास, इसी तरह आपके पास ये 2 4 6 8 और फिर यहाँ पे आएगा, फिर से रीसेट और फिर यहाँ से 2 और फिर से 10 को पिक करेगा, इस तरह आपके पास इसने ये सारे पिक किए 2 4 6 8 और 10। इसकी समझ आई? मैम अगर जी ये मैम। की जगह हम 3 हाँ, ये 3 3 छोड़ना स्टार्ट कर देगा, वो आप खुद भी देख सकते हो, मैं आपको दिखाती हूँ। अगर मैं इस 2 की जगह लिखती हूँ 3, तो ये 3 3 छोड़ना स्टार्ट कर देगा, तो फिर आपके पास आएगा 2 5 और 8। देखो जैसे ये है ना, इधर आएगा 2 से स्टार्ट करेगा, इधर आएगा, इसको 3 को छोड़ेगा, 4 को छोड़ेगा, 2 चीज़ों को स्किप करेगा, आएगा 5 की तरफ, फिर यहाँ पे 2 और स्किप करेगा, फिर आएगा 8, फिर यहाँ पे 2 और स्किप और 11। अब आखिरी तो वो प्रिंट करता नहीं, तो 11 वैसे ही चला गया। ठीक है, इसकी समझ आई? जी मैम। ओके गुड, आगे जाएं। अब अगर आप चाहते हो कि ये एक ऐसे नंबर क्रिएट, ऐसी लिस्ट या अरे क्रिएट करे जिसमें सबके दरमियान में इवन फासला हो, मतलब कि एक जैसा फासला हो, जिस तरह 1 और 3 है तो फिर अगला एक मतलब माइनस करके 3 से 5 7 या आप कोई भी नंबर दे सकते हो। ये तो इवन ऑड वाला हमने कर लिया ना, तो फिर आप कैसे करोगे? आपके पास क्या करे, इक्वल स्पेसिंग हो, इक्वल डिफरेंस आप कह दो, तो उसके लिए आप क्या करते हो, आप लिखते हो NP और आपके पास होता है लाइन स्पेस, लाइन स्पेस आप लिखते हो। आप चाहते हो कि मैं जाऊं 0 से स्टार्ट हो और मैं 10 तक जाऊं, लेकिन दरमियान में 5 का फर्क है, तो ये पॉइंट्स में लेके चला गया। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देती हूँ, 100 तक ले जाती हूँ। ठीक है, इन सब में अब आपके पास 5 5 का फर्क है। मैम जी, अगर हमने 8 प्रिंट हमें कैसे पता चले इवन है या ऑड है? इवन और इवन तो आपके पास वो नंबर होते हैं जो कि 2 के टेबल में आते हैं। वो तो सही है, लेकिन ये NP डॉट रेंज मैंने लिखा है ना, हाँ हाँ, ये तो हमें ये कैसे पता? अच्छा आप चाह रहे हो कि हम एक ऑड नंबर वाला भी करें? हाँ ऑड वाला भी करें, लेकिन ऑड नंबर्स आपके पास ये होते हैं 1 3 3 5 7 9 11 13 15 17 19, ये आपके पास ऑड नंबर्स होते हैं जो कि 2 के टेबल में नहीं आते। ठीक है, ऑड नंबर्स के लिए आप ऐसे स्टार्ट करोगे, NP डॉट ए रेंज, आपने कहाँ से स्टार्ट करना है? 1 से 1 से कि 0 से करना है? 1 से ठीक है, 1 से स्टार्ट करना है। वो फिर उसी तरह जो हमने इवन इस तरह प्रिंट किया हाँ, और इस तरह है। उसमें आपके पास ऑड भी आ जाएगा ना? यस, 8 नंबर प्रिंट होगी 1 3। ठीक है, आपके पास, आप मुझे ये बताओ कि 0 इवन नंबर है ऑड नंबर है? होल नंबर है। 0 ऐसे ऑड इवन में आता है, इवन में ऑड नंबर्स आई बिलीव इसके लिए हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंट, आप 0 से स्टार्ट कर लेते हो और आप कहते हो कि चलो 15 तक जाना, चलो 16 ले लेते हो और आप इसमें स्टेप कितना ले लेते हो? एक नहीं, मैम आप 1 से स्टार्ट करो और 16 तक जाओ और 2 को स्किप करो, इस तरह करो आपने।
वन से नहीं स्टार्ट इसमें हम ऐसा नहीं कर सकते, इसमें हमें एक कंडीशन लगानी पड़ेगी, नहीं इसमें मैम, ऐसा नहीं होगा। मैम आप ऐसा ट्राई तो आप करो। क्या कह रहे हैं, क्या आप बोल रहे जीरो की जगह आप 1 लगाओ हैं जी? और 3 की जगह 2 लगाओ। इधर 2 लगाऊं? हाँ ये आपको इवन नंबर ही देगा। ओ सॉरी, आप ठीक हो। मैं ही हाँ बस बोल रहा था। ठीक है, आप सही हो। इसमें मुझे लगा यहाँ पे हम कंडीशन लगानी पड़ेगी, यहाँ पे भी ठीक है। अब इसमें एक लॉजिक आपके पास ये है कि ये 1 से स्टार्ट होगा, तो जब Yes. 1 से स्टार्ट होगा, किसी आप ऑड नंबर से स्टार्ट करोगे तो वो ऑड की अरे बना देगा। 2 का सीक्वेंस देना ना, 2 का स्किप करते रहो। और अगर किसी इवन नंबर से स्टार्ट हो तो आपके पास इवन नंबर की लिस्ट बन के आएगी। इसी तरह अगर हम इसको 0 से स्टार्ट कर देते और अगर हम इसको 16 तक ले जाते और इसमें भी हम 2 का देते तो ये आपके पास 2 की आई है। बस फर्क ये है कि यहाँ पे आपने एक इवन नंबर से स्टार्ट किया और ऑड में आपने एक ऑड नंबर से स्टार्ट किया। इसकी समझ आ गई? गुड आरिफ मैम जी। यहाँ पे ऊपर जहाँ पे NP अरेंज लिखा हुआ है और यहाँ पे नीचे लाइन स्पेस है, तो अरेंज और लाइन स्पेस में डिफरेंस क्या है ये तो मुझे समझ नहीं आया है। हालांकि उस पे भी गैप रख के वही आते हैं और नीचे वही आ रहा है। नहीं इसमें आपके पास फर्क ये है ना कि आपके पास इक्वल स्पेसिंग होनी चाहिए। यहाँ पे तो कुछ भी सीक्वेंस हो सकता है। मैं सीक्वेंस को अब मैं इसको 5 कर दूं तो ये 5 के डिफरेंस से आपके पास क्रिएट होना शुरू हो जाएंगी। मैम मैं ये कह रही हूँ कि यहाँ पे अरेंज लिखा हुआ है ना, NP डॉट रेंज, और नीचे लाइन स्पेस है, इन दोनों में क्या डिफरेंस, हम कहाँ पे ये दोनों यूज कर सकते हैं? अरेंज वैसे देखने में तो आपको ऐसे फर्क नहीं लग रहा। देखो आपके पास ए रेंज में है ना, चीज ऐड हो रही होती है। 5 प्लस 0 प्लस 5 इज 5, 5 प्लस 5 इज 10, 10 प्लस 5 इज 15। आपने इसको ये बता रहे हो कि ये मुझे कितने स्टेप में चाहिए, ठीक है? ये आपके पास ये बता रहा है। इससे मैं ये बता देती हूँ क्या आ गया। अब लाइन स्पेस जो है ना, अक्सर आप डेटा विजुअलाइजेशन में इस्तेमाल करते हैं कि जब आपको एक ग्राफ बनाना है और आप चाहते हो कि उस ग्राफ में जो डिस्टेंस है ना सारे पॉइंट्स का एक जैसा हो, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये ऐसा हो, तो आप तब ये लाइन स्पेस वाले फंक्शन का यूज करते हैं। अगर तो आपको इसकी समझ नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, अगर ये कंफ्यूजिंग लग रहा है हम इसको हटा ही देते हैं। इसको ना भी करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जब तक आपको ए रेंज की तो समझ आई ना, जी ठीक है? आगे। बाकी कोई क्वेश्चन है? एक थोड़ा सा अरे का ऑपरेशन देखते हैं कि ये क्या होता है। अरे को ऐड करेंगे तो क्या होगा? अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो ये देखते हैं। ये मैम क्वेश्चन नहीं है बस। नहीं है, चीजें क्लियर है, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे नहीं नो मैम बस सब कुछ क्लियर है। सब लोगों का? क्योंकि मैं इसमें से बनाऊंगी क्विज बस मैम बना और ये दीजिए। आप लोग प्रैक्टिस करोगे। अच्छा, यस अब आपको याद है कि अगर हम 2 नंबर्स को ऐड करते हैं तो हम आपके पास क्या आता है, वो प्लस हो जाते हैं, है ना? यस आप 2 स्ट्रिंग्स को ऐड करोगे तो आपके पास वो स्ट्रिंग ऐड हो जाते हैं, मतलब कि वो एक साथ साथ आ जाते हैं आपके पास, है ना? यस अब आप अरे के साथ करोगे तो अरे क्या करेगा, हम ये देखते हैं। हम एक अरे बनाते हैं। आप मुझे बताओ अरे कैसे बनाएंगे? एक तो ये AI असिस्टेंट खुला हुआ है सब। मैं ये बंद कर दी, ये मैंने बंद किया था, ये क्यों आ रहा है फिर? ये ऊपर है तो बंद कर दो, फिर ही नहीं आएगा। किधर है? वही सेटिंग पे क्लिक कर दो। ये देखिए हाइट जनरेटिव AI। जो AI इनलाइन कंपनी फर्स्ट वाला ये अब बस हाँ ये भी बंद हो गया। हाँ ये अब नहीं आएगा। ठीक है। अब आप लोग मुझे बताओ कि हम ये अरे कैसे बनाते हैं? अरे np डॉट अरे, फिर राउंड ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट बिल्कुल स्क्वायर ब्रैकेट। अब मैं इसके अंदर नंबर्स लिख देती हूँ 10, 20 और 30। इसी तरह मैं एक और अरे क्रिएट करती हूँ np डॉट अरे। मैं क्या करती हूँ, इन दोनों को प्लस करती हूँ, देखते हैं क्या होगा।